हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। तो पहली स्टेटमेंट है क्रॉप इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोरगट ऑफ कॉकरोच। एंड सेकेंड स्टेटमेंट दे रखी है कि हेपेटिक सीके ऑफ कॉकरोच प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब हमें बताना है कि जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, क्या दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, क्या दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, या एक स्टेटमेंट ट्रू है और एक स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमें इसमें से सही ऑप्शन को मार्क करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं ऑफ कॉकरोच की। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, तो कॉकरोच की अगर हम पहले बात कर लेते हैं तो ये आपका फाइलम अर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। अर्थ्रोपोडा। एंड अगर हम क्लास की बात करते हैं तो ये क्लास इंसेक्टा से है। और अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री जो कैनाल है इसमें, ये आपके क्या है, बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एलिमेंट्री कैनाल है। और ये 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। फोरगट में डिवाइड हुई है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट में। तो क्वेश्चन तीन में ये डिवाइड हुई है। अगर हम बात करते हैं इसमें कि आपका जो सबसे पहले अगर हम डायग्राम पे थोड़ा सा देखें, तो डायग्राम पे क्या आ जाता है कि ऊपर आपका क्या है, फेरिंग्स है। अगर हम पूरा पिक्चर ना बना के, ये इसमें क्या है, कंपाउंड आइज आ जाती हैं। यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, सेलिब्री ग्लैंड्स यहाँ पे आ जाएंगी। और ये जो इसमें ओपनिंग जो है, यहाँ पे आप ओपन क्या करता है, यहाँ पे ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है और उसके बाद ये आपका क्या बनता है, ये क्रॉप है। ये क्या है, क्रॉप है। एंड क्रॉप के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, ये इसमें गिजार्ड है। और गिजार्ड के बाद ही यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो बनता है, वो इसमें जो ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, ये आपकी क्या है, हेपेटिक सीकेज यहाँ पे प्रेजेंट है। ये 6 to 8 यहाँ पे ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं। एंड देन उसके बाद इसके अंदर क्या बनता है, यहाँ पे मिडगट स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से ये यहाँ पे ईसोफेगस है और ये क्रॉप है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ये क्या है, ईसोफेगस है। यहाँ पे माउथ जो ओपन करेगा वो ईसोफेगस है यहाँ पे। एंड ईसोफेगस के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रॉप है। एंड इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये हेपेटिक सीक, ये अगर ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये गिजार्ड है। ये जो स्ट्रक्चर है ये गिजार्ड है। और ये जो इसमें जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हेपेटिक सीका है। इसके अगर हम इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या बनता है, हेपेटिक सीका बनता है। हेपेटिक सीके, तो ये हेपेटिक सीके है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम बनाते हैं तो ये हमारा क्या है, ये फोरगट है सारी। अगर इसकी अगर हम बात करते हैं जिसमें आपका ईसोफेगस गिजार्ड है इसमें, तो ये आपका ये जो क्रॉप है ये सारा स्ट्रक्चर आपका किस में जाता है, फोरगट में जाता है। फोरगट में जाता है। और जैसे आपका ये हेपेटिक सीक के आता है, यहाँ इसके आगे मिडगट स्टार्ट हो जाती है। इसके आगे जो आपका जो स्ट्रक्चर जो बनेगा ये मिडगट का बनेगा। और मिडगट में यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे ये सारा क्या है, मिडगट का पार्ट है। ये मिडगट का पार्ट है। और यहाँ तक आते आते ये सारा क्या है, ये मिडगट है। और यहाँ पे आपका मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आ जाएगा। तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, जहाँ पे आपके बहुत सारे इस तरह के अपेंडिसेस हैं इसमें। ये आपका क्या है, ये आपका मिडगट है। और मिडगट के बाद जो आपका शुरू होता है वो आपका क्या हो जाता है, वो मिडगट से ज़्यादा आपका ये ब्रॉडर है, आपका हिंडगट है ये। और हिंडगट जो स्ट्रक्चर जो है ये जाके ओपन करेगा, ये आपका स्ट्रक्चर ओपन करेगा रेक्टम में। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये मिडगट में आ जाएगा, ये मिडगट के अंदर आ जाएगा। और ये जो इसके बाद का जो पोर्शन है, जो आपका मेल्पिगियन जो ट्यूब्यूल्स है, ये आपके कहाँ पे ये आपका कहाँ चला जाता है, लास्ट में इसके बाद ये सारा जो पोर्शन है ये हिंडगट के अंदर चला जाता है। हिंडगट के अंदर चला जाता है। हिंडगट में आपका क्या है, ये लास्ट पोर्शन जो है ये रेक्टम है। ये लास्ट पोर्शन जो रेक्टम आ जाएगा। और इसमें मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के बाद ये स्ट्रक्चर जो है ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसमें। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं ये।
और उसके बाद ये आपका इलियम और कोलोन है। इस लास्ट ये जो नैरो पार्ट जो है इसमें, नैरो पार्ट के बाद ये ब्रॉड ब्रॉड हुआ, तो ये जो पार्ट है इसमें, ये पार्ट है इलियम। ये इसमें ये आपका इलियम है और ये जो पोर्शन है ये कोलोन है। तो ये आपका क्या बन जाता है, ये हिंडगट बन जाता है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है क्रॉप का, कि क्रॉप क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फॉरगेट ऑफ कॉकरोच है। तो अगर हम फॉरगेट को देखें तो ये छोटी सी ईसोफेगस है और फॉरगेट में बाकी क्या बचा, ये आपका छोटा सा गिजार्ड है यहाँ पे, लेकिन ये जो पोर्शन बना, ये पोर्शन क्या बना, क्रॉप का बना। तो ऑफ कोर्स ये क्या बना हमारा, ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट है। अगर इस पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये पार्ट क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट जो है ये आपका ये क्रॉप है। और ये इसका क्रॉप का, इसमें अगर हम फंक्शन की बात करते हैं क्रॉप की, तो आपका सबसे पहले तो ईसोफेगस है। अगर आपकी जो माउथ जो है वो ओपन करता है, शॉर्ट ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है इसमें, जो एक उसमें ईसोफेगस है, और ये आपका किसमें करता है, क्रॉप का। तो क्रॉप का जो मेन काम है यहाँ पे, वो स्टोर करना है फूड को। क्रॉप का काम क्या है, टू स्टोर द फूड, टू स्टोर द फूड। अब फूड को ये स्टोर करता जाएगा। और गिजार्ड का काम होता है ग्राइंडिंग का। गिजार्ड का जो काम है वो काम है ग्राइंडिंग का। तो ये ग्राइंडिंग करता रहता है, ग्राइंडिंग का काम करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है, कि जो क्रॉप है वो लार्जेस्ट पार्ट है फॉरगेट का, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारी सेकंड ऑप्शन पे आता है कि हिपैटिक सीके। अब ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा हिपैटिक सीके है। अब ये हिपैटिक सीके ये कहता है कि ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्क्रीट करता है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें हिपैटिक सीके की, हिपैटिक सीके की, तो हिपैटिक सीका, ये आपका होता क्या है, हिपैटिक सीके क्या है, तो ये 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि आपकी प्रेजेंट आप कहाँ पे होती है, ये जंक्शन ऑफ फोरगट और मिडगट में होती है। मिडगट यहाँ स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले ही प्रेजेंट होती है। तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट एट प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, उसके जंक्शन पे ये प्रेजेंट होती हैं। एंड इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, ये आपका क्या करता है इसमें, इसमें मेनली जो फंक्शन होगा इसका, वो फंक्शन होगा इसका, ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है। सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। अब डाइजेस्टिव जूसेस को ये सिक्रीट करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। तो इसमें हमारी दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो फर्स्ट ट्रू और एक फॉल्स गलत हो जाएगा, एक फॉल्स एक ट्रू ये भी गलत हो जाएगा, जबकि हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रू हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बोथ स्टेटमेंट फॉल्स ये भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, that is option number C. Both the statements are true. Hope you understood it well. Best of luck.